नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त मौजूद है बिंदल फार्म हाउस पर। हमारे साथ आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल, आप लगातार प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, कितनी सीट इस बार बीजेपी निकाल पाएगी प्रदेश में? देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हम लोग घर घर संपर्क कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो 7 साल गरीब कल्याण योजना चलाए हैं और उसकी चर्चा करने हम लोग गांव गांव जा रहे हैं। और जनता जनार्दन का आदरणीय मोदी जी, योगी जी पर आशीर्वाद है। पुनः सत्ता में वो लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कानून व्यवस्था आज तक नहीं रहा। जो राज्य का कानून व्यवस्था है, आज राज्य के अंदर शांति है, लोग सुख से रह रहे हैं। नहीं तो आए दिन किसी का कुंडल निकाल लेते थे, महिलाओं का छोड़ा लेते थे, कान से मतलब चलते महिलाओं का कुंडल नोच लेते थे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। चलती हुई स्कूटी छोड़ाकर छेड़ते थे लोग बच्चियों को, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज कोई भी किसी प्रकार के योगी शासन में किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता है, चाहे वो 12 बजे रात को भी मुजफ्फरनगर से निकलकर शादी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है बेटी अपने माँ के साथ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी, आपने एक बयान दिया है आज में कि अगर योगी सरकार आती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाओगे। नहीं, देखिए, वो करें, मैं आ रहा हूँ, क्या करने आ रहे हैं? जब 15 साल राज में लूटा, आप ट्रांसफर उद्योग आप चलाते थे, नियुक्तियों में जातिवाद भ्रष्टाचार आप करते थे, राज्य सुरक्षित नहीं था, अराजकता का माहौल था। 5 साल से शांति है, तो आप क्या करने आ रहे हैं? क्या जिन्ना की मूर्ति उखाड़कर सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़कर जिन्ना का लगाने आते हैं? अब क्या मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्य, क्या रोकने आते हैं? गरीबों की सेवा करना है कि नहीं करना है? आप दंगा करवाना चाहते हैं मुस्लिम हिंदू, क्यों करवाना चाहते हैं? अब दोनों मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, आपस में क्यों लड़ेंगे? गरीब का कल्याण करेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास मुसलमान को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास हिंदुओं को मिल रहा है, सभी का पक्का मकान मिल रहा है, 24 घंटा लाइट मिल रही है सभी को। आपके राज्य में न लाइट होती है, न बिजली होता है, न गरीब का शोषण होता है, न उसका पक्का मकान मिलता है, न जल नल योजना से उसके घर में स्वच्छ पानी पहुंचता है। अध्यक्ष जी, मुस्लिम योगी सरकार से संतुष्ट है, लेकिन फिर भी बदलाव की बात कर रहा है, क्यों? आखिर ऐसा क्या है? देखिए, जो हमारे समर्थक हैं हमें देंगे, नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन राज्य में कानून की व्यवस्था रहेगा। देखिए, मुख्तार अतीक जैसे, आजम खान जैसे लोग राज्य के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग नहीं चलेंगे। जो गुंडागर्दी करेगा वो राज्य में सुरक्षित मतलब नहीं रहेगा, वो पलायन करना पड़ेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान यहाँ पर मिलकर दोनों खुशहाल हैं, दोनों। सरकार, आज मैं एक वार्ड में गया था, उसने कहा कि 200 पक्का मकान बने हैं, 250, बोला लगभग 100-150 मुसलमानों के बने हैं, 100-150 हिंदुओं के बने। भाई साहब, हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? ना हम भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ना। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में लोग शांति से रहना, अब कुल मेरा शांति से रहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए, मैं अपने धर्म की पालन करूं, और दोनों मिलकर गरीबी से लड़ें, गरीब को विकास करें। सपा बसपा कांग्रेस हमेशा दंगा बीजेपी का नाम लेकर डरवाना धमकाना, ये क्या राजनीति है? पाकिस्तान का अखिलेश जी, पाकिस्तान का भी जिन्ना क्यों करते हैं? आप चुनाव लड़िए ना। आप कोरोना महामारी में कहाँ थे? आप बाहर निकलकर प्रवासी मजदूरों की सेवा करते। आप 5 साल नहीं दिखाई दिए, न धरना, न आंदोलन, न प्रदर्शन, कोई न गरीबों के लिए आप रचनात्मक काम किए। भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से गरीबों के बीच में जाती है। अध्यक्ष जी, जो गठबंधन बना है जाट और मुस्लिम वाला, इसे कितना आप मानते हैं कि कितना मुकाबला भाजपा का इससे होगा? कहाँ बना है? पूरे वेस्ट यूपी में नहीं, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुसलमान भी जो हमारे विचारधारा से हमें से जुड़ते हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग वोट देंगे। 3 तलाक महिलाएं, बाकी पुरुष जो इस विकास कार्य के लाभार्थी हैं, जो लाभ प्राप्त किए हैं, वो सभी मोदी योगी को पसंद करते हैं। और दलित समाज तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर मोदी जी आगे बढ़े। पंचतीर्थ घोषित किया, पहली बार अम्बेडकर पंचतीर्थ घोषित किया। और एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, जो गरीब है, जो दलित है, शोषित है, 70 साल बाद इस देश का पहला प्रधान सेवक है जो धरती पर उतर कर दिव्य और भव्य कुंभ में गरीब का पैर धोने का काम किया। कौन धो सकता? क्योंकि स्वच्छता कर्मी है, वो स्वच्छता रखा है, स्वच्छता से लोगों का जीवन बचता है। इसलिए स्वच्छता अभियान से ये शौचालय किसका बन रहा है? जो बेटियां, महिलाएं गरीब परिवार की बाहर जाती हैं। पक्का मकान किसका बन रहा है? गरीबों का, दलितों का बन रहा है।
गांव की किसान सम्मान निधि है, जो केवल हम गरीबों का कल्याण जाना, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं मोदी जी, योगी जी। आज उसके जीवन में आ रहा है, तो क्यों दूसरे को पसंद करेगा सपा बसपा कांग्रेस आरोप को? लगा रहा है कि चुनाव आते ही फिर पलायन का मुद्दा उठा दिया है भाजपा। नहीं, पलायन का नहीं मुद्दा, मेरा परमानेंट मुद्दा है। मैं किसी का पलायन नहीं होने दूंगा भाई। गुंडे क्यों बाहर निकलेंगे जेल से? आप क्या मतलब, आम जनता जनार्दन की मन की इच्छा रहती कि शांति हो। मोदी जी देश में, विश्व में चाहते हैं शांति हो, ना आतंकवाद हो, ना नक्सलवाद हो, ना माओवादी। पूरा विचार रहता है कि पूरी दुनिया योगा करे, स्वस्थ रहे, अपने अपने दुकान मकान में लगे रहिए, अपना काम करो, आपस में क्यों लड़ना। धरती भी स्वस्थ रहे, आसमान भी स्वच्छ हो, हवा भी स्वच्छ हो, किसी को प्रदूषित क्यों करो। आप अपने में रहिए, जीने दो और जियो आराम से। आप क्यों उलझुल, आप मकान कब्जा करेंगे, दुकान कब्जा करेंगे, बम पटकेंगे। अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में अब न दंगा होगा, न फसाद होगा, न बम पटेगा। कानून का राज होगा। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और खुशहाल होंगे। आपके विधायकों का चुनाव प्रचार का तो बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, क्या कारण? मैं आपके साथ दिन भर घूम रहा हूँ, विधायक मैं तो चौपाल पर बैठते जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कोई सूचना है। मैं आकर गांव में जाट दोनों बाहुल्य गांव में बैठे, हम आराम से बैठे लोग ना। सरकार के विरोध में नहीं है, वो लोकल आपके जो ये चुनाव मेरे मित्र मोदी योगी का है। ये विधायक का नहीं चुनाव है। ये मतदान जो आप देंगे ना, सीधे मोदी को, योगी को जाएगा। और आमूलचूल परिवर्तन वो गरीब को मोदी योगी जी को लाना है। आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश सरकार चलाना है। तो जो मतदान आप करेंगे ना, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कानून का शासन होगा। इसलिए जो आपका एक मतदान गिरेगा, व्यक्तिगत जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद पर मतदान नहीं होगा, वह राष्ट्रवाद पर होगा, विकास के नाम पर, कानून के। इसलिए जो वोट देंगे विधायक को नहीं गिरने वाला, सीधे मोदी को मिलेगा। इसलिए पूरे लोगों को केवल कमल चुनाव, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, चुनाव चिन्ह कमल है, कमल पर मोहर लगेगा, देश खुशहाल होगा, राज्य समृद्धशाली होगा। किसान बाहुल्य बेल्ट है, क्या संदेश देना चाहेंगे जिले के लिए? बस यही दूंगा कि मोदी योगी पर विश्वास करना चाहिए और जो भी थोड़ा बहुत शेष रहता है काम, जैसे उन लगता है उनको, वह भी समस्या का समाधान हम करेंगे। आज किसान सम्मान निधि है, गन्ना किसानों का पेमेंट है, उनका समय से भुगतान हो रहा है। हो सकता है कोई विलम्ब हो रहा है, तो उसको भी आने वाले समय में हम लोग समय से भुगतान करेंगे। और एक एक गांव की पक्की सड़कें होंगी, शिक्षा फ्री होगा, चिकित्सा फ्री होगा। अभी भी आयुष्मान का कार्ड है, सभी गरीबों को मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, शौचालय मिलेगा, गांव की अच्छी सड़कें होंगी, गांव खुशहाल होगा। इसलिए सभी के लिए काम करना। कुल मिलाकर सत्ता बनाते हैं सरकार गरीब के खुशहाल के लिए। हम लूटने के लिए नहीं बनाते हैं। इसलिए सपा बसपा कांग्रेस जब जब आई है, इस राज्य को लूटा है। थैंक यू सर।